हिम्मत मत हारिए, चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों न हो, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नदी कभी सागर का रास्ता नहीं पूछती। ना थके हैं हम, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है बनने का जिंदगी में, इसीलिए सफ़र जारी है। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को MD CCH स्टार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है और पटना की धरती पर भी इसके लिए लगातार चिंतन मनन चल रहा है। साथ ही साथ कुछ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के जो संघ है, उनके अध्यक्ष महोदय लगातार सचिवालय का दौरा कर रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह से पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर सामने निकल कर आई है, ये ग्रामीण चिकित्सकों के लिए बहुत बड़ा आधार है और उनके ही माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता का गठन या कहें सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का गठन हो सका है। ग्रामीण चिकित्सकों को एजेंडा में शामिल किए जाने की बातें भी सामने निकल कर आ रही है। कुछ संघ के अध्यक्ष महोदय का कहना है कि हम लोग लगातार एक सूत्रीय मांग के साथ साथ बिहार सरकार से राज्य रजिस्टर पर भी लगातार चर्चाएं जारी रखी है। इसमें AKF के अध्यक्ष महोदय का नाम भी आता है। वो हमेशा चैनल के माध्यम से आकर ग्रामीण चिकित्सक बंधु को संबोधित करते हैं और उनका भी कहना है कि ग्रामीण चिकित्सकों को सरकार जल्द से जल्द सरकारी सेवा में समायोजन दे। साथ ही साथ ग्रामीण चिकित्सकों के मसीहा कहे जाने वाले परामर्शदात्री महोदय के बारे में बातें सामने निकल कर आ रही है कि जल्द ही चैनल के माध्यम से प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को खुशखबरी दे सकते हैं। ये बातें भी सामने निकल कर आ रही है। इसका मेन कारण है कि विधानसभा चुनाव करीब है और जिस राजनीतिक पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, उनका इशारा होगा कि अब आप चैनल के माध्यम से जाकर बिहार के सभी ग्रामीण चिकित्सक बंधु को संबोधित करें और वोट बैंक बढ़ाने का प्रयास करें। इसीलिए विधानसभा चुनाव को देखते हुए परामर्शदात्री महोदय चैनल के माध्यम से प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को, सभी ग्रामीण चिकित्सकों को संबोधित कर सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। साथियों, कुछ संघ के अध्यक्ष महोदय लगातार पटना की धरती पर आ रहे हैं, सचिवालय भी जा रहे हैं। इससे पहले भी ग्रामीण चिकित्सकों का एक शिष्टमंडल लगातार ग्रामीण चिकित्सकों की बहाली के लिए प्रयास किया है, जैसे RJD कार्यालय, जदयू कार्यालय, साथ ही साथ राज्य स्वास्थ्य समिति का भी दौरा किया गया था। उस वक्त फाइल पर बहुत चर्चा होती थी कि फाइल सचिवालय से निकलकर राज्य स्वास्थ्य समिति पहुंच गया है। इन्हीं सब बातों पर ध्यान रखते हुए ग्रामीण चिकित्सकों का एक शिष्टमंडल बनाया गया और वो शिष्टमंडल राज्य स्वास्थ्य समिति पहुंची और राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय सर से मिलने का प्रयास किया गया और ये प्रयास से लगातार 3-4 बार किया गया था और उस शिष्टमंडल में मैं भी था। लेकिन दुर्भाग्यवश राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय सर से हम लोगों की मुलाकात नहीं हो सकी और उसके बाद ये मामला फिर बंद बस्ते में चला गया। फिर वर्तमान में फाइल पर चर्चाएं हो रही है। ग्रामीण चिकित्सकों की फाइल पर चर्चाएं हमेशा होती है। साथ ही साथ बिहार में
जितनी भी बहाली ली गई है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही लिया गया है और ये कोई नई बात नहीं है। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो भी प्रशिक्षित हुए हैं उन सभी का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बिहार सरकार में बहाली हो सकती है। दूसरी तरफ अगर आप बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की बात करें तो वो भी एक पहलू है। बिहार राज्य में बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की बहाली सिर्फ नाम मात्र की हुई थी, यूँ कहें कि बहाली ही नहीं हुई थी। लगभग पूरा सीट खाली है। अब हम आंकड़ों पर विचार करें तो पूरे बिहार में लगभग 534 से प्रखंड है। अगर 534 प्रखंड, अगर एक प्रखंड में अगर 8 सीट भी खाली है तो 534 को अगर हम 8 से गुना करेंगे तो 4272 सीट खाली दिखाई दे रहा है। जिस तरह से बिहार सरकार की तरफ से मिनी हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक खुलने की बातें सामने निकल कर आ रही है, उस हिसाब से बहुत सारी वैकेंसियाँ निकल कर सामने आएगी। और देखते हैं कि अगर पंचायत की बात करें तो पंचायत 8471 है। अगर 8471 और एक पंचायत में अगर 4 सीट भी खाली अगर की बात करें तो 8471 को अगर 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 33,844 सीट जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को भरा जा सकता है। तो इधर बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता का भी रास्ता प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए खुला दिखाई देता है। साथ ही साथ लगातार बिहार सरकार के तरफ से ये बातें सामने निकल कर आ रही है कि अब हर हाल में सुदूर ग्रामीण इलाका में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाएगा और सुदृढ़ बनाए जाने के लिए मिनी हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक, जो बंद पड़ा हुआ एडिशनल पीएचसी उसको भी सुचारू रूप से चलाए जाने की बात है। साथ ही साथ अभी जो बातें सामने निकल कर आ रही है वो है पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर। पब्लिक मैनेजमेंट हेल्थ कैडर एक बहुत बड़ा आधार है और उसी के आधार पर सारी बहाली से सारे कार्य प्रक्रियाएं बिहार में होगी। साथ ही साथ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों पर विचार किए जाने की बात भी सामने निकल कर आ रही है। जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, जिस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसी तरह से हम लोग प्रयास करते रहेंगे और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।